Gujarat said Education Question Paper 2024 Part 3. So the first question of this session is due to which type of the following items of test the range of score increases? Option too easy, too difficult, average difficult, combination of A and B. Answer of this question is option D, that is combination of A and B. इट मीन्स जब टू मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी होता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है, उस टाइम क्या होता है कि ये टेस्ट का जो रेंज है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्केल टेकिंग द लेवल ऑफ प्रिसीजन फ्रॉम लो टू हाई एज ए क्राइटेरियन। ऑप्शन ऑर्डिनल ऑर्डिनल नॉमिनल इंटरवल रेशियो, nominal ordinals ratio interval, nominal ordinals interval ratio, ordinals interval ratio nominal. So the answer of this question is option C, that is nominal ordinals interval ratio. सी कि ये चार स्केल है, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, और इसी का कुछ क्राइटेरिया है और इसी से ही क्या होता है कि ये चारों स्केल डिफरेंस रहता है। जैसे कि नॉमिनल स्केल को अगर हम देखें तो ये सिर्फ यहाँ इनइक्वालिटीज रहता है, लेकिन यहाँ रैंकिंग, इंटरवल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ट्रू जीरो वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कुछ नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या रहता है, नॉमिनल रहता है। नॉमिनल स्केल को एक एक बार बोला जाता है कि नेमिंग वेरिएबल, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम लोग सिंबलिक वेरिएबल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर कोई ना कोई सिंबल डाल देते हैं। हो गया, जैसे कि हमारा नाम। नेक्स्ट, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या रहता है, इनइक्वालिटीज तो रहता ही रहता है, उसी के साथ साथ यहाँ रैंकिंग रहता है। हो गया, ठीक है। ऐसे अगर आप देखें इंटरवल स्केल को, इंटरवल स्केल में इनइक्वालिटीज रहता है, ऑर्डर और रैंकिंग रहता है। यहाँ और एक एडिशनल चीज रहता है, वो है इंटरवल क्वालिफिकेशन। और इसी का जो डाटा है, इंटरवल स्केल में जो डाटा रहता है, उसी के ऊपर हम लोग एडिशन कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्केल का जो डाटा है उसको हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। रेशियो स्केल को अगर हम देखिए तो ये जो टफेस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो डाटा रहता है ये वहाँ इनइक्वालिटीज देखने के लिए मिलता है। ऑर्डर और रैंकिंग कर सकते हैं, इंटरवल क्वांटिफिकेशंस कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ट्रू जीरो रहता है। ओके, और ये डाटा के जो के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसी के ट्रू वैल्यू, कौन सा स्केल का जो डाटा है उसमें ट्रू वैल्यू रहता है, तो वो रेशियो ही रहता है। उसके बाद कौन सा स्केल का जो डाटा है उसको ऊपर हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और अरेंज के बारे में भी पूछा जाता है। सी कि देखिए कि ये जो हमारा स्केल है उसी को हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं। नॉमिनल स्केल को अगर हम देखिए तो बार चार्ट और पाई चार्ट के थ्रू इसी को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। ऑर्डिनल का बात करें तो इसी को बार, पाए और स्ट्रीम एंड लीफ जो चार्ट है उसी के थ्रू कर सकते हैं। इंटरवल का बात करें तो ये बार चार्ट, स्ट्रीम एंड लीफ, लाइन, हिस्टोग्राम, हर तरह का चीज़ों में क्या होता है कि इसी को यूज किया जा सकता है। और रेशियो का भी बात करें तो इसी का जो डाटा है भी उसी को भी हर तरह का चार्ट और ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ये नॉमिनल्स जो स्केल रहता है इसी को नेम्ड कैटेगरीज रहता है, और यहाँ इक्वल जो चीज़ है वो हमको देखने के लिए मिलता है, टेस्ट फॉर इक्वल। हो गया, ब्लड ग्रुप, जेंडर, कंफर्टेबल्स, हो गया, ये सारे के सारे नॉमिनल स्केल का एग्जांपल है। ऑर्डिनल स्केल का बात करें तो यहाँ एक ऑर्डर रहता है, एक तो नेम्ड कैटेगरी रहता है, प्लस ऑर्डर यहाँ देखने के लिए मिलता है, और जो रिलेटिव साइज है जो यहाँ यूज होता है वो है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ इसका एग्जाम्पल को दिखे तो लो, मीडियम, हाई, कोल्ड, वार्म, हॉट, सेटिस्फाई, न्यूट्रल, नॉट सेटिस्फाई, पुअर, एवरेज, गुड, इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरवल का बात करें तो यहाँ वो नेम्ड, ऑर्डर, हो गया, और दो चीज देखने के लिए, एक चीज देखने के लिए मिलता है वो है प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल, कि बिटवीन वेरिएबल एक प्रोपोर्शनेट इंटरवल देखने के लिए मिलता है, और यहाँ जो डाटा रहता है उसी के ऊपर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है।
अगर एग्जाम्पल को देखिए तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में जो रहता है, हो गया, टेम्परेचर केल्विन स्केल में जो रहता है, सीजीपीए, परसेंटाइल, ये सारे के सारे इंटरवल स्केल का डाटा माना जाता है। लेकिन रेशियो स्केल को अगर हम देखें तो ये तीनों के साथ साथ यहाँ एब्सोल्यूट जीरो देखने के लिए मिलता है, और इसी डाटा के ऊपर हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हर तरह का चीज कर सकते हैं। हो गया। अगर इसी का एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो वेट, एज, मार्क, हो गया, टेम्परेचर, केल्विन स्केल में ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो केल्विन के स्केल का जो डाटा है वो कौन सा स्केल में आता है। हो गया, तो इसको ध्यान रखना, ये रेशियो स्केल में आता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो प्रॉपर्टीज नॉमिनल स्केल को, ये डिस्क्रीट रहता है और ऑर्डरलेस रहता है, और यहाँ बाइनरी रेस्पॉन्सेस हमको देखने के लिए मिलता है ट्रू और फॉल्स में। और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज मोड जो है उसी के थ्रू ही हम लोग इसी को एनालाइज करते हैं, और बार एंड पाई चार्ट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनल का बात करें तो यहाँ जो डाटा है वो ऑर्डर कैटेगरीज में रहता है, और एक लिकर्ट स्केल का जो डाटा रहता है, जैसे कि ग्रेड हम लोग एग्जाम में मिल रहा है, वो सारे के सारे ऑर्डिनल स्केल का डाटा रहता है। और फ्रीक्वेंसी, मोड, मीडियन, परसेंटाइल, ये सब कुछ हमारा ऑर्डिनल स्केल में आता है। बार, पाई, स्टीम एंड लिम इसी के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे इंटरवल स्केल को देखिए तो यहाँ जो डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर वैल्यू हैव मीनिंग, कि यहाँ जो डिफरेंस रहता है ऑर्डर वैल्यू के अंदर उसका मीनिंग रहता है। हो गया। और सम लिकर्ट स्केल का डाटा, हो गया, और डेक्सी जो डाटा है वो सारे के सारे हमारा इंटरवल्स में आता है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी, मोड, मीडियंस, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे के सारे चीज़ हम लोग यूज करते हैं इस तरह का डाटा को एनालाइज करने के लिए। रेशियो स्केल का बात करें तो यहाँ ट्रू जीरो देखने के लिए मिलता है, और यहाँ मनी, वेट, ये इसका एग्जाम्पल है। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, हर तरह का चीज़ यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। So the next question of this session, the research conducted by Pavlov to develop the classical conditioning theory of learning is a dash type of research: applied, action, fundamental, correlational. So the answer of this question is option C, that is fundamental. So आप लोगों को पता ही है, there are three basic type of research. One is basic or fundamental research, second one is applied research, and third one is एक्शन रिसर्च। ये फंडामेंटल रिसर्च जो होता है, यहाँ हम लोग थ्योरी को डेवलप करते हैं, और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पावलोव जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो डेवलप किए हैं, ये किस तरह का रिसर्च के अंदर आएगा, तो फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च के अंदर ही आएगा, क्योंकि यहाँ ये थ्योरी का डेवलपमेंट किए हैं। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इज इन टर्म ऑफ रिसर्च? इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, obviously, right? It leads to enhancement of knowledge, right? Hypotheses are tested in some time of research, right? It gives expected solution to the problem. Okay, so the answer of this question is option B, that is 1 2 3. It means research is a systematic process, और यहाँ हमारा नॉलेज का एनहांसमेंट होता है, और कुछ जो रिसर्च होता है वहाँ हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, लेकिन हर तरह का जो रिसर्च होता है वहाँ हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में तो ज़्यादातर हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग ज़्यादातर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इंटरवेनिंग वेरिएबल इन द context of the study of effectiveness of a particular teaching strategy on the achievement of student of grade 9th and in mathematics. Study habit in the of the student, reasoning ability of the student grade 9th and achievement in mathematics. So the answer of this question is option C, that is 3 and 4th. ओके। जो ग्रेड 9th और अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स जो है, ये इसका आंसर है। और ये क्या है, कैन नॉट बी इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये दोनों इंटरवेनिंग वेरिएबल हो नहीं सकते। कि देखिए ज़्यादातर दो तरह का वेरिएबल का बात हम लोग जनरली करते हैं, एक है एक्सटर्नियस वेरिएबल, दूसरा वाला है इंटरवेनिंग वेरिएबल। एक्सटर्नियस वेरिएबल जो है वो उसी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होता है उसको लगभग हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, या लगभग, लेकिन कहाँ कहाँ कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 95% 99% केसेस में हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये
वो हमारा सैंपल के अंदर ही रहता है। ओके, इसलिए इसी को इंटरवेनिंग वेरिएबल बोला जाता है। लेकिन एक्सट्रेनियस वेरिएबल का मतलब क्या है, जो कि बाहर का कुछ चीज़ें जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसी को हम लोग क्या करते हैं कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं, और इसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी का अलग अलग क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, which type of hypothesis is there? It's a difference between job satisfaction of the teacher of government and private secondary school. Option null, non-directional, directional, statistical. So the answer of this question is option B, that is non-directional. कि देखिए कि यहाँ क्या बोला जा रहा है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन, कि इसको नॉन डायरेक्शनल बोला जा रहा है। कि दो तरह का रिसर्च रहता है, हाइपोथेसिस वेरिएबल रहता है, एक है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और वेरिएबल, दूसरा वाला है नॉन डायरेक्शनल। जब डायरेक्शनल का बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का बात किया जाता है। कि अगर यहाँ बोला होता देयर इज ए पॉजिटिव डिफरेंस और सिग्निफिकेंट डिफरेंस between job satisfaction and teacher of the government school and private school exist, अगर ऐसे करके कुछ बोलते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो डायरेक्शनल बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन, लेकिन किस तरह का डिफरेंस, वो पॉजिटिव डिफरेंस हो सकता है, नेगेटिव डिफरेंस हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है, नॉन सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ जो डायरेक्शन है उसी को क्लियर नहीं किया गया है, जिसके कारण कि इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग which of the sources of hypothesis, previous research report, statistical technique, free experience of the researcher, research tool, insight of researcher. So the answer of this question is option C, that is 135. It means previous research, pre experiences of the researcher and the insight of the researcher. ये तीन जो है ये मेन सोर्स है हाइपोथेसिस का। नेक्स्ट, which of the following is not a correct matching? जर्सी नंबर ऑफ द क्रिकेटर, नॉमिनल स्केल, ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग जर्सी नंबर का मतलब क्या रहता है कि एक नाम सिंबल रहता है। नेक्स्ट, वेट ऑफ द स्टूडेंट, रेशियो स्केल, ऑब्वियसली राइट। सुपीरियर परफॉर्मेंस इन सिंगिंग कॉम्पिटिशंस, ऑर्डिनल स्केल। स्कोर इन इंग्लिश अचीवमेंट टेस्ट, ऑर्डिनल स्केल। So the answer of this question is option C, that is superior performance in the competition in the ordinal scale. ये जो है ये करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। Next, if t value obtained from for particular data is 9, then what can be said about the f value of for the same data? कि देखिए there is a formula t equal to f square, क्या t इक्वल टू एफ स्क्वायर और f इक्वल टू टी रूट, कि हम लोग ऐसे करके देखते हैं कि अगर हमारे पास t है तो f क्या होगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, क्या हो जाएगा, f इक्वल टू टी स्क्वायर, f इक्वल टू टी स्क्वायर और t इक्वल टू f रो, f का जो ये रूट हम लोग ऐसे मानते हैं। तो यहाँ t कितना है कि t है 9, तो f क्या होगा, f हो जाएगा 81, क्योंकि t इक्वल टू एफ इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या f इक्वल टू टी स्क्वायर, इसीलिए क्या हो गया कि f का जो वैल्यू है वो t जिसका स्कोर कितना 9 है उसका स्क्वायर हो गया, 9 स्क्वायर इक्वल टू 9 9 81 हो गया। While studying the attitude of married women towards social media, a researcher continues interviewing them until the satisfying findings are not derived. Which paradigms of research does he follow here? ओके, तो कोई एक रिसर्च है जो कि मैरिड वुमेन्स का जो एटीट्यूड है सोशल मीडिया की तरफ, उसी के ऊपर स्टडी कर रहा है, और जब तक उसको एक सेटिस्फाइंग फाइंडिंग नहीं मिल रहा है तब तक वो इंटरव्यू कर रहा है। ओके, तो ये कौन सा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च टाइप है, उसी का एक पार्ट है। ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, एथनोग्राफिक स्टडी, नैरेटिव। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी। The main purpose for which a teacher asks student to maintain a reflective journal, okay, कि मेन पर्पस क्या है रिफ्लेक्टिव जर्नल का, टू एनहांस अटेनमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, टू एनहांस participation of student in learning experiences, to provide more scope for the reflection of learning activities, to enhance learning based on reflection. So the answer of this question is option D, that is to enhance learning based on reflection.
If feedback is given immediately after a response, it is corrective feedback, predictive feedback, positive feedback, negative feedback. So the answer of this question is option A, that is corrective feedback. The main purpose of displaying portfolios of student इज कि ये पोर्टफोलियो जो रहता है स्टूडेंट का उसको डिस्प्ले करने का मेन जो पर्पस है वो क्या होता है? To showcase the variety in learning attainment by learners for the benefit of parents, to prove that students are learning, to convince the student that they can learn and motivate them to put more effort, to showcase the developmental changes and highest level of learning attained by the learners, to provide concrete proof of classroom learning to the authorities. So the answer of this question is option C, that is to showcase the developmental changes and highest level of learning attained by the learner. Students are sitting in small group discussing the framing hot question for a piece of content. This scenario describes AVL, BPL, blended learning, concept learning. So the answer of this question is option D, that is concept learning. A researcher want to study the communication process in the classroom in its totality. Which of the following would be the most appropriate for this study? Flander interaction analysis, Galois system of interaction analysis, audio recording of classroom process, interview of student and teacher. So the answer of this question is option B, that is Galois system of interaction analysis. If a teacher is providing learning experiences to develop objectivity among the students, then which of the following domain is he trying to work with? Cognitive, affective, spiritual, psychomotor. So the answer of this question is option B, that is affective domain. Which of the following is the basis of observation in a Flanders interaction analysis of classroom teaching? Verbal behavior of the teacher and student, non-verbal behavior of teacher and student, both verbal and non-verbal behavior of teacher and student, verbal behavior and silence of the teacher and student. So the answer of this question is option D, that is verbal behavior and silence of teacher and student. A difference in the assumption of Flanders and Galois system of interaction analysis is in the importance of verbal behavior, importance of non-verbal behavior, pupil participation, teacher initiated talk. So the answer of this question is option B, that is importance of non-verbal behavior. Which of the forms of teacher self-assessment will not involve verbal description of level of performance? Checklist, rubrics, rating scale, achievement test. So the answer of this question is option D, that is achievement test. Which of the following pedagogies alternatives is most appropriate if the teacher wants to enable her student to re-examine existing practices and structure? Constructivist, critical, technology based, activity based. So the answer of this question is critical. The primary purpose of ICT integration is for promoting concerns for economy in use of resources, enhancing student involvement in learning, reducing workload of teacher in terms of transactional hour, optimizing learning outcomes. So the answer of this question is option D, that is optimizing learning outcomes. Assertion: education is the key that unlock the door of modernization. Development of technology facilitates interaction among people. Option: both A and R are true. Both A and R are false. Only A is true, but R is false. Only R is true. So the answer of this question is option A. That is both A and R is true. Which of the following principle is used in shaping behavior in Skinner operant conditioning? Principle of successive approximation, principle of keeping the response simple and complex, principle of reward and punishment, principle of keeping the response sweet and soft. So the answer of this question is option A, that is principle of successive approximation. Video conferencing is an example of synchronous technology, asynchronous technology, both synchronous and asynchronous technology, hybrid technology. So the answer of this question is option A, that is synchronous technology. Uh,
In classroom communication, Socratic questioning is one of the effective strategies to promote understanding. Reason feedback through student evaluation of teachers enhance the quality of classroom communication. So the answer of this question is option C, that is both A and R are true, but R is not the correct explanation of